हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केबी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में ही कुछ क्वेश्चंस और RHL एंड LHL लिमिट्स का फंडा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL जो होती है लिमिट, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू e माइनस fx। ठीक है, यानी कि जहाँ पर a माइनस लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो x है वो a से स्लाइटली लेस है, मतलब बिल्कुल छोटा, जितना आप सोच सकते हो ना उससे भी कम छोटा है। ठीक है, ऐसे ही RHL के अंदर हम लोग बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यानी कि a से जस्ट बड़ा, बट कंडीशन क्या है, बड़ा है चाहे कितना भी बड़ा हो। ठीक है ना, चाहे 0.0001 टाइम मतलब पार्ट से कोई भी चीज़ बड़ी है। फॉर एग्जांपल मान लो 5 है कि x टेंड्स टू 5 है, तो x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है आपकी कि 4 पॉइंट, जितने भी आप 9 लगा सकते हो ना उतने लगा दो। ठीक है, तो ये वैसे देखा जाता है अप्रॉक्सीमेटली क्या है, हम लोग बोल देते हैं कि 5 के इक्वल है, बट एग्जैक्टली ये 5 के इक्वल नहीं है। तो यानी कि x जो है वो क्या है, 5 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बट कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है ना, ऐसे ही आपकी मान लो x की वैल्यू आपको कोई दे देता है 5.0000001। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है कि x के इक्वल है, बट कौन सी साइड से आ रहा है, ये आपका राइट साइड से। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू इसको हम लोग वैसे देखें तो क्या है, x यहाँ पर क्या है 5 से बड़ा है, और यहाँ पर इस वैल्यू के लिए हम लोग देखें तो x क्या है 5 से छोटा है। तो ये ही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग RHL और LHL में अप्लाई करेंगे। जब आपको LHL कैलकुलेट करना है तो ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन क्या शो करते हैं यहाँ पर कि x लेस देन a। ठीक है, x लेस देन a के अकॉर्डिंग जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, x लेस देन a कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है, उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, उसके बाद जब आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हो, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन करना है क्या कि पुट x इज इक्वल टू a माइनस h एज h टेंड्स टू 0 एंड सिमिलरली यस। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, LHL। ठीक है, अब RHL के लिए आप क्या करोगे कि पुट x इज इक्वल टू a प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो ये हम लोगों को बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, यदि हमारा LHL वैल्यू और RHL वैल्यू दोनों इक्वल आती हैं, देन यू कैन से दैट योर लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब उसके लिए आप कोई पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे लैम्डा की, A B C एटसेट्रा। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, वो ये कहता है कि फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। ठीक है, वेयर f of x इज इक्वल टू, वेयर f of x इक्वल टू 2x प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 3 इंटू x प्लस 1 एज x ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि fx किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 कब है, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये 3 इंटू एक्स प्लस 1 है कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x की ग्रेटर वैल्यू हम लोग 0 से कुछ भी ले सकते हैं, हर एक के लिए ये कंडीशन रहेगी आपकी। अब हम लोग ले लेते हैं लिमिट कैलकुलेट करनी है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो 0 निकालनी है तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, और fx। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। नाउ दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हेन x इज टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इट मीन्स दैट x इज लेस देन 0। ठीक है, अब जो कितना भी छोटा हो, बट छोटा तो छोटा है। ठीक है, तो अब x छोटा कब है, ये रहा x लेस देन इक्वल टू 0। उसके लिए हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे 2x प्लस 3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कि व्हाट इज योर फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। अब यहां पर आने के बाद अब आप करोगे पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर 2 इंटू 0 माइनस एच प्लस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h tends to 0 minus 2h plus 3 and this will be equal to 3. Your answer is 3 here. Put h is equal to 0 and you get the answer. Now similarly find out RHL. तो RHL के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x tends to 0 प्लस fx। अब उसके बाद अब आप यहाँ पर देखोगे कि 0 प्लस का मतलब क्या है कि when x greater than 0, then when x greater than 0 then your function is fx is equal to 3 into x plus 1। तो बस ये वाला स्टेप करते हैं तो क्वेश्चन आपका समझ लो खत्म हो जाएगा कि 0 प्लस और यहाँ पर आपने पुट कर दिया 3 इंटू एक्स प्लस 1। ना वही सब्स्टिट्यूशन कर दो फिर से कि पुट x is equal to 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा लिमिट h tends to 0 3 into 0 plus h plus 1। now put h is equal to 0 then you get the answer 3। अब RHL कितनी आ रही है 3, LHL भी आ रही है आपकी 3। सो लिमिट एग्जिस्ट एंड वैल्यू इज लिमिट x tends to 0 fx is equal to 3। This is your answer. Is it clear? Now इसके सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर सिंपली आपको क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। तो इसके अंदर आप चाहो तो वो वाला कॉन्सेप्ट RHL LHL का यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर सीधा सीधा से क्या है कि यहाँ पर ये कि x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर सीधा सीधा से दिया हो कि x ग्रेटर देन 1 है। जब x 1 से बड़ा है तो वो किसी भी x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब x ग्रेटर देन 0 है तो वो चाहे वैल्यू 0.999 हो या फिर 1.0001 हो, तो एक ही बात है। इसलिए आप इसको डायरेक्ट भी हो सकते हो कि लिमिट fx x टेंड्स टू 1। तो आपके पास यहाँ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो fx इज योर 3 इंटू x प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू x 1 पुट कर दो तो योर आंसर इज 4 और 6। 1 प्लस 1 2 इंटू 3 दैट इज 3 इंटू 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 इज योर आंसर। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी लेना। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपका, वो है आपके पास हाँ मॉडुलस वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वो कहता है कि फाइंड आउट द लिमिट एज x टेंड्स टू 0, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 fx वेयर f of x इक्वल टू mod x by x when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0। ठीक है, अब हमें मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जो मॉडुलस x है इज इक्वल टू होता है आपका माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 एंड इट इज प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि जब मॉडुलस का जब मोड हम लोग हटाते हैं ना तो जो वैल्यू लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको निकालनी है यहाँ पर LHL। LHL का मतलब क्या है कि लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखो 0 माइनस का मतलब क्या होता है कि वो छोटा है, ठीक है, छोटा है तो x लेस देन 0 है, तो यानी कि मोड x इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स के। तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस एक्स बाई एक्स। अब x x कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और जब भी किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का हम लोग लिमिट लेते हैं तो वो वैल्यू सेम रहती है। अब उसके बाद आप निकालोगे RHL। तो RHL के लिए आप लिखोगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस मीन्स मोड x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर x क्या 0 से बड़ा है। तो मोड x की जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आपके पास ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मोड x यहाँ पर आ गया x बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल एंड दिस विल बी इक्वल टू अगेन 1। नाउ लिमिटिंग वैल्यू RHL is -1 and RHL is +1. So RHL is not equal to LHL. So limit does not exist at x equal to 0. ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि मान लो आपके पास आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 5 मोड x माइनस 5। दिस क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें RHL और LHL आप कैलकुलेट करते हो। RHL मैं निकालूं मान लो, तो क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस मोड x माइनस 5। अब एक बात देखो कि x टेंड्स टू 5 प्लस, इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन 0, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x इसके इक्वल आता है, x के इक्वल आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस मोड x यहाँ आ गया x माइनस 5। अब यहां पर आप पुट कर दो ये सब्स्टिट्यूशन कि पुट क्या, वही x इज इक्वल टू 5 प्लस एच एज h टेंड्स टू 0, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x यहाँ आ गया 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कट गया, h की जगह 0 पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा आपका LHL, तो उसके अंदर वो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस मोड x माइनस 5। 5 माइनस मीन्स x इज ग्रेटर देन अगेन 0, सो मोड x इज रिप्लेस बाई x, ठीक है। तो यहां पर भी x आ जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x माइनस 5। नाउ हियर यू आल्सो पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, h की जगह 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या आ गया आपके पास, RHL इज इक्वल टू LHL एंड लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 आंसर, ठीक है। कोई डाउट इसमें तो भी मुझे आप कॉल कर लेना है, पूछ लेना, पोज करना। कितने मिनट की हो गई।